hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges. सदर ट्रंप ने मुआहदा ना होने पर अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। वाज़ेह किया कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो ना कहे कि बस बहुत हो गया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहदा करने पर जोर दिया है। अमेरिकी सदर का कहना है कि ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। अमेरिका से जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास। अरकान का आयतुल्ला खामनाई की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के 180 अरकान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त खत्म करने का मशवरा दे दिया। 4 माह में मुनक्किदा इजलास में ज़वाबित में तरमीम भी मंजूर की गई, जिनमें के तहत हंगामी हालात में वर्चुअल इजलास मुनक्किद किया जा सकेगा। इजलास में मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत करने का अहद किया गया। कई अरकान इंतकाम की निशानी सुर्ख परचम भी उठाए हुए थे। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी फौज की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान से आने और ईरान जाने वाले जहाज रोके जाएंगे। दीगर ममालिक के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी। अमरीकी फौज के ईरान पर नए हमले, बंदर अब्बास, जजीरा कशम और केश में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सुबह खुज़िस्तान में धमाकों से लरज़ उठा। केश जजीरे पर ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में 20 से ज़्यादा लड़ाका और सैकड़ों तैयारे ऑपरेट कर रहे हैं। ईरान ने उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना दिया। दोनों मुल्कों में खतरे के सायरन गूंज उठे। पासदारान इनकलाब का नसर 2 ऑपरेशन में बहरीन के अल-जाफर बेस पर अमरीकी 5th फ्लीट को मिसाइलों और ड्रोन्स दागने का दावा किया। फौजी अड्डे पर मौजूद ईंधन के ज़खायर में आग लग गई। पेट्रियट रेडार, फ़ज़ाई कंट्रोल रेडार, बहरी जहाज़ों का कंट्रोल सेंटर भी तबाह कर दिया। कतर में अल अदीद एयरबेस पर हमले की सेटेलाइट तस्वीर जारी। तस्वीर में फौजी अड्डे पर नुकसानात वाज़ेह हैं। ईरानी हमलों में कुवैती बहरी जहाज निशाना बन गया। 4 फौजी जख्मी हो गए। कुवैती फौज के मुताबिक हमलों में 1 बैलिस्टिक मिसाइल, 5 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन्स को रोका गया। हमलों में कई अहम और शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया और गिरने वाले मलबे से नुकसान पहुंचा। कुवैत में फ़ज़ाई हमलों की इत्तला पर दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईरान के 1-1 इंच का दिफा करने का आज़म। ईरान को टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश की गई। ईरानी फौजी सलाहियतें ख़त्म करने के मुसलसल दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इन्हें अपना मकसद हासिल हुआ? मसूद पेज़ेश्कियान का सवाल। Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait, primarily, and then others. I spoke to all of them, and they would love to invest more money in the United States at record amounts, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee, but at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world. सदर ट्रंप का हुर्मुज़ से 20% टैक्स वसूली के फैसले पर यू टर्न। अमरीकी सदर ने हुर्मुज़ में जहाज़ों से 20% फीस वसूली का फैसला वापस ले लिया। फीस वसूली का ख्याल ही नापसंदीदा करार। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा था, सऊदी अरब, अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत समेत दीगर मुल्कों की तरफ से फीस के बदले अमरीका में सरमायाकारी की पेशकश कबूल कर ली। Had I not, it might be a different story today. He was a mad genius. He was probably a madman, but he was a general, and he had total control over the country. And I actually think the leaders of Iran were afraid of Soleimani, but I killed him. सदर ट्रंप ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल कराने का बरमला एतराफ़ कर लिया। पागलपन की हद तक ज़हीन जनरल को ईरान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल था। तमाम रहनुमा उससे खौफजदा रहते थे। ये लोग सुलेमानी के कत्ल को सड़क किनारे बम धमाके का नतीजा करार देते हैं। उसे मैंने कत्ल कराया था। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू।
सदर ट्रंप ने इराक से अमरीकी फौजियों के इनखला का ऐलान कर दिया। अमरीकी तेल कंपनियां इराक में काम करेंगी। अमरीका इराक से बड़ी मिकदार में तेल निकालेगा। ट्रंप की इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। चीन ने यमन और बहर अहमर में खराब सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने कहा, अमरीका के रवैये की वजह से गाजा का बहरान जारी है और अमरीका कशीदगी कम करने की कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल किए बगैर ईरान से मुज़ाकरात के दरमियान अमरीका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की, जिससे खित्ते की सूरत हाल पुरखतर हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और ईरान पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ के सरबराह वॉल्कर टर्क का कहना है कि जंगी सूरत हाल की वजह से खित्ते में इंसानी हकूक़ दाव पर लग गए। खित्ते के दीगर ममालिक में शहरी इमलाक पर ईरानी हमलों से नुकसान पहुँच रहा है। ये सिलसिला फौरी रुकना चाहिए और सफारतकारी को बहाल किया जाए। बदलती सूरत हाल पर खित्ते में तशवीश की लहर। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान के वज़राए ख़ारजा अगले हफ्ते एक छत तले जमा होंगे। इस आगदार की चीनी, रूसी, ईरानी हम मनसबों से मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा के जमहूरिया किर्गिज़ के दौरे को हतमी शक्ल दे दी गई। इस आगदार 24 जुलाई को शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में भी शरीक होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर कौमी दिफा याशार गौरर से मुलाकातें। जोग्राफियाई सियासी माहौल के तनाजुर में मज़ीद मजबूत स्ट्रेटीजिक शराकत दारी के मुश्तरका आज़म का अयादा। जनरल आसिम मुनीर को तुर्किया में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान के तहत वतन दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में मजीद 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 85 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 123 दहशतगर्द हलाक हुए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बलूचिस्तान के इलाके माशकिल में शरपसंदों की फायरिंग से शहीद 5 अफराद की तदफीन। सियालकोट, खानपुर और नारोवाल में नमाज जनाजा के दौरान शहरियों का हुजूम उमड़ आया। तीनों शहरों की फजा सोगवार। मुरस्सा का दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कैंप पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। उन चारों दहशतगर्दों में से 3 दहशतगर्द अफगानी थे, जबकि एक बाजोड़ का रहायशी था। दहशतगर्दों के तमाम हैंडलर्स अफगान सरजमीन से उनको हिदायत दे रहे थे। कराची में 27 जून को रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमला करने वाला एक दहशतगर्द बाजोड़ का रहने वाला और 3 अफगान थे। चारों दहशतगर्दों को तरबियत, असलहा और बारूद अफगानिस्तान में फराहम किया गया। हमलावर अफगान सरजमीन से हिदायत देते रहे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ैलन जार की पुलिस और CTD के आला अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमला। फायरिंग से एक रेंजर एहलकार शहीद और साथी जख्मी हो गया। मुसल्लह जत्थों ने खुदकार हथियारों, गोला बारूद से एहलकारों को निशाना बनाया। पूंछ डिवीजन में भी कलदम एक्शन कमेटी के जत्थे की फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस का एक एहलकार शहीद, कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गया। एक माह तक एहतजाज का रिकॉर्ड बना लिया। एहतजाज ताहयात के लिए नहीं होते। एहतजाज को खत्म करें और बात करें। बिलावल भुट्टो की पेशकश। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के इजलास से खिताब में बिलावल ने कहा कि इंतहा पसंदाना रवैयों से हकूक हासिल नहीं होते। निज़ाम में रहते हुए हकूक हासिल करने होंगे। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की उम्मीदों की तकमील नहीं होगी तो इंतशारी कुव्वतें फ़ायदा उठाएंगी। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से नायब वज़ीर आज़म और इसहाक डार की ईवान सदर में मुलाकात।
आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मासूम बच्चों और तालब इल्म को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना और बार बार लॉन्ग मार्च, शटर डाउन, हड़तालों और एंट्री पॉइंट्स बंद करने की धमकियां देना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कालादम अवामी एक्शन कमेटी का असल मकसद अवामी हकूक़ नहीं बल्कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अमन, मईशत, तालीमी निज़ाम और रियासती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। आज़ाद कश्मीर में कालादम एक्शन कमेटी की जानिब से बच्चों और ख़वातीन को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ, एहतजाज की आड़ में प्रोपेगेंडा और ब्लैकमेलिंग को सियासी हथियार बनाया गया। कालादम अवामी एक्शन कमेटी अर्ध रोज़ से आज़ाद कश्मीर के अमन और मामूलाती ज़िंदगी को मुतासर कर रही है। तालीमी इदारे खोल दिए गए। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर चौधरी गुफ्तार हुसैन और सेक्रेटरी तालीम काजी इनायत अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार मिशेल बाशलेट की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा मंशूर के मक़ासद और उसूलों की पासदारी की ज़रूरत पर जोर दे दिया। हमने उन्हें कहा है, मैंने जो आपने कहा वो दोस्त उसको भी कहा है, जो मुझे मिलने आते वफाकी वज़ीर उन्हें भी कहा है कि हमारी मुलाकात जो है कॉन्स्टिट्यूशन रूम जो पार्लियामेंट के अंदर है उसमें मुलाकात करा दें। ये कौमी असम्बली है, पार्लियामेंट है, उसका जगह है, वहाँ मिल लेंगे, वहाँ बात कर लेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। वफाकी वज़ीर की दावत पर राजा नासिर अब्बास ने पार्लियामेंट में बातचीत की तजवीज़ दे दी। कराची के इलाके लियारी में जमात इस्लामी के दफ्तर पर दस्ती बम हमला, कई अफराद जख्मी हो गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र खान की दफ्तर पर हमले की शदीद मज़म्मत, कारकुनान पर हमले को बुज़दिलाना फेल करार दे दिया। वाज़ेह किया कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से बदल दो निज़ाम तहरीक और हक दो लियारी मुहिम नहीं रुकेगी। कराची में 3 तलवार पर डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस 2 अफराद हैदराबाद से गिरफ्तार। दोनों असलम बाबा ग्रुप के लिए काम करते हैं। ग्रुप में एक लड़की भी शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान माजी में भी जेल काट चुके हैं। डॉक्टर आकाश की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। कराची में डकैती के दौरान कत्ल होने वाले डॉक्टर आकाश के घर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, मेयर कराची और IG सिंध की आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। ज़िया लंजार की अहले खाना को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई उसके बाद हमने 37 अफराद को सस्पेंड किया और उनके खिलाफ जो है हमने शोकाज नोटिस जारी कर दिए। हमने उस गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में उन तमाम मेंबर्स ने 2 अरब रुपए का एक इंडोमेंट फंड कायम किया। कराची के वली का अस्पताल में बच्चों को HIV से मुतासर होने के मामले पर 37 मुलाजमीन मुअत्तल। मामले की इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। तमाम मुतासरा बच्चों का इलाज जारी। 2 अरब रुपए का फंड तश्कील दे दिया गया। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी की ब्रीफिंग। पेशावर में बम नाकारा बनाते हुए जहां बहाक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी शिरकत। पाकिस्तान ने मुल्की तारीख में पहली बार मुकर्ररा वक्त से पहले रिकॉर्ड 4722 अरब रुपए के कर्जे वापस कर दिए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने 2 साला अदायगियों की तफसीलात जारी कर दी। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। ग्रुप के आखिरी मैच में थाईलैंड को 3-0 से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से शिकस्त दे दी। स्पेन की टीम 16 बरस बाद मेगा इवेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई। दूसरा सेमीफाइनल आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।